आनंदम प्रणाम। अगला जो सूत्र है 22वां सूत्र, साधन पाद का सेकंड चैप्टर 22nd सूत्र, जो हमें बताएगा कि एक मुक्त पुरुष के लिए प्रकृति कैसे गायब हो जाती है, कोई मायने नहीं रखती है, और एक सामान्य पुरुष के लिए वो जो पूरा प्रकृति हमेशा बनी रहती है। पहले सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये नॉर्मल सामान्य बुद्धि के लिए, सामान्य जनमानस के लिए तो बड़ा विचित्र सूत्र लगेगा, बट बहुत ध्यान से सुनिए। कृतार्थ प्रति नष्ट अपि अनिष्टम तदन्य साधना तत्त्वाः। कृतार्थ प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य तत् अन्य साधारणा तत्व। क्या अर्थ है इसका? एक उदाहरण से समझते हैं। इसका भावार्थ ये है कि जिसका प्रयोजन पूरा हो गया है, जिसको दिल्ली जानी थी, ट्रेन में चढ़ के वो दिल्ली पहुंच चुका है, अब वो ट्रेन का कोई महत्व है? कुछ नहीं। आप अमेरिका गए, चीन गए, जापान गए, पाकिस्तान गए, भूटान गए, जिस माध्यम से गए आप गंतव्य स्थान में पहुंच चुके हैं। यू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। जिसमें गए थे अब उसका कोई रह गया क्या? हमने पिछले सूत्र में बोला था कि जब एक घोड़ा देखिए, कोई आदमी गंतव्य स्थान पे जाता है या अपनी गाड़ी लेके कहीं जाता है, उसको वापस आना नहीं है, तो अब उसका क्या उपयोग है? कुछ उपयोग नहीं है। अब वो घोड़े का ध्यान नहीं देगा। घोड़ा यहाँ पे प्रकृति है और जो चढ़ने वाला है वो पुरुष है। ध्यान रखना, घोड़ा जो है या गाड़ी को है, हवाई जहाज है, वो प्रकृति है। जो हमने बात करी थी पिछले सूत्रों पे, 24 तरह की जो प्रकृति है, त्रिगुणात्मक जो से चल रहा है माया, और जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो चेतन है, पुरुष है, वो है चलाने वाला। मुझे बम्बई जाना था तो मैं ट्रेन में चढ़ के या बस में चढ़ के बम्बई आया। अब उसका बस का, ट्रेन का मेरे लिए कुछ उपयोग है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या करूँगा, उसको छोड़ दूँगा। जैसे ही छोड़ दूँगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, जंग लगेगी और डिके एंड वैनिश। अब मेरे लिए कोई उपयोग नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अब जो आगे वाले हैं उनके लिए कोई उपयोगी नहीं है। बिल्कुल उसका उपयोग होगा और वो चक्र चलते ही रहेगा। इन द पास्ट देयर आर मेनी saints, philosophers, scientists who discovered the same thing। चाहे वेदांत के थ्रू गया हो, सांख्य के थ्रू गया हो, पतंजलि योग के थ्रू गया, बुद्ध दर्शन के थ्रू गया, सुकरात के थ्रू गया हो, प्लेटो के थ्रू गया हो, अरस्तु के थ्रू गया हो, या लाओत्से के थ्रू गया हो, नंबर सूफी संतों के थ्रू गया हो, लेकिन उनके लिए तो वो सत्य प्राप्त हो चुका है। बट जो सामान्य मानस के लिए है वो अन्य साधारण तत्व, उस दूसरे उनके लिए तो वो है प्रकृति। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। मैं कोई फिल्में देखने गया थिएटर में, और मैंने 3 घंटे फिल्में देखी और वो मैं आ गया। अब मेरे लिए वो थिएटर, वो फिल्में कुछ काम की नहीं है। मुझे पता है ना अब क्या है, वो सत्य क्या है मुझे पता चल चुका है। जब तक सस्पेंस बना रहता है, मूवी रिलीज़ नहीं होती है, ट्रेलर देखता हूँ या ट्रेलर देखता हूँ, मुझे जागने की इच्छा होती है। अब एक बार जान लिया तो अब वो फिल्म का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई काम नहीं है। ठीक उसी तरह से जब हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है, उस चेतन का लक्ष्य पूरा हो जाता है इस प्रकृति के माध्यम से, माध्यम वही प्रकृति ही बनेगी, माध्यम वही बुद्धि ही बनेगी, माध्यम वही अहंकार ही बनेगा। लेकिन जब एक बार उस गंतव्य स्थान पे उस कैबल्य की प्राप्ति हो जाएगी तो उसके लिए कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वो माया उसको कुछ नहीं कर पाएगी और वो प्रपंच पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे उसको, क्योंकि उसको सत्य का बोध हो चुका है। ठीक है, अब सार्वभौमिक सत्य तो बना रहेगा, प्रकृति तो बनी रहेगी। जितने भी महान लोग हुए हैं
उनके लिए सत्य था। बाकी उनके जो साथ में 50 साल रहे उनको भी वो प्राप्त नहीं हुआ, उनके लिए तो चक्र चलते रहेगा। तो इसके लिए आपको ये रास्ता वो है, आपको किसी को सुन के, किसी को देख के, किसी को पढ़ के इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये स्वादन करना होगा आपको। आध्यात्म ऐसी चीज़ है जो प्रवचनों से संगति से नहीं होगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्वयं साधन करना होगा, स्वयं अभ्यास करना होगा। और जो योग का है उद्देश्य है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, वहाँ पे आपको पहुँचना होगा। उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी ही इसमें सहायता चाहिए लगेगी आपको। इसलिए भगवान महात्मा बुद्ध ने बोला है कि अपो दीपो भव, अपना दिया स्वयं जलाए, अपना पुरुषार्थ अपने हाथ। अगले सूत्र में मिलते हैं। आनंदम प्रणाम।